औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सिलसिला इमामत के सातवें ताजदार हैं की करीमी गैर शिया किताब से दिखाई थी। उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज मैं सिलसिला इमामत के चौथे ताजदार अली बिन हुसैन अल मारूफ ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करीमी गैर शिया किताब से दिखाने लगा हूँ। किताब का नाम तज़किरतुल खवास है, जिसे सिब्त इब्न जौज़ी ने लिखा है और इसका तर्जमा मौलवी सफदर हुसैन नजफी ने किया है। इसमें लिखा है कि हशाम बिन अब्दुल मलिक ने खिलाफत पर काबिज होने से पहले हज के मौका पर हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश की, लेकिन अज़दहाम की वजह से, रश की वजह से, भीड़ की वजह से मुमकिन नहीं हो सका कि वो हजर अस्वद को बोसा दे। इतने में अली बिन अल हुसैन तशरीफ लाए। जब लोगों ने देखा तो वो एक तरफ हट गए, यहाँ तक कि आप यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाइत्मीनान हजर अस्वद को बोसा दिया। जब हशाम बिन अब्दुल मलिक ने यह मंजर देखा तो उसे सख्त ताज्जुब हुआ और अपने एक साहिब, अपने साथी से गजबनाक होकर पूछा कि ये कौन है। लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन फरजदक शायर पास ही खड़ा था। उसने ये सुनकर कहा कि मैं उसे पहचानता हूँ और फिल बदी ये अशार कहे। ये वो हैं जिनके निशाने कदम को बतहा की वादी, खाना काबा और हिल्लो हरम जानते हैं। ये उनका बेटा है जो अल्लाह के कुल बंदों से बेहतर हैं। ये खुद तकी, नकी, पाक और अलम इस्लाम है। जब ये मस करने के लिए आए तो करीब है कि रुकने हतीम उनकी हथेली को पहचान कर थाम ले। जब कुरैश उनकी तरफ देखें तो कहने वाला कहेगा कि करम की इंतहा उनके मकारम इखलाक पर है। जी नाजरीन, जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करीम नहीं मानते थे, तो खुद उनकी किताब में फरजदक शायर का ये कौल है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर करम की इंतहा है। फिर कहता है कि जब मुत्तकी लोगों को शुमार किया जाए जो कि गिने चुने होते हैं, या ये कहा जाए कि अहले ज़मीन में से बेहतर कौन है, तो जवाब आएगा कि ये अली बिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा है। अगरचे तू नहीं जानता और उनके जद्द अमजद पर अंबिया अलैहिस्सलाम का इख्तिताम हुआ है, और तेरा ये कहना कि ये कौन है उनकी मंजिलत को कम नहीं करता। तू जिसका मुनकर है उसे अरबो अजम जानते हैं। वो शर्मो हया से आंखें झुकाए रखता है, उसकी हैबत से लोगों की आंखें झुक जाती हैं, हालांकि वो तबस्सुम के साथ कलाम करता है। वो इज्जत की चोटी की तरफ बुलंद होता है कि जिसके हासिल करने से इस्लाम और दीगर उम्मतों के अरब आजिज हैं। उनके जद के फजलो कमाल के मुकाबला में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की फजीलत और उनकी उम्मत के मुकाबले में तमाम उम्मतों की फजीलत पस्तो हीच है। हिदायत का नूर आपकी पेशानी की सुबह से फूटता है, मिसले सूरज के जिसके आते ही तारीकियां छट जाती हैं। आपके दरख्त की लड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुश्तक है। आपके अनासिर, आदात व खसाइल पाको पाकीज़ा हैं। कदीम ज़माने से खुदा ने उन्हें शराफत व फजल अता किया और लौह पर कलम उनके फजल व शरफ से जारी हुई। उनके दोनों हाथ बारिश हैं, जिनका नफा आम है, वो बारिश बरसा रहे हैं और फक्र फाका उन्हें मुतजलजल नहीं करते। आसान खुल्क हैं, उनकी जल्दबाजियों का खौफ नहीं रहता। उनको दो चीजें जीनत देती हैं, अच्छी आदत और गुस्से का पी जाना। लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, उनका सहने खाना वसी है। जब किसी अमर का इरादा करते हैं तो तजर्बाकार हैं। उनका सिक्का तमाम मखलूक पर जारी है, क्योंकि उनके जरिया से मखलूक से फक्र फाका और गुर्बत और तारीकियां दूर होती हैं। वो एक ऐसे गिरोह में से हैं जिनकी मोहब्बत दीन और जिनका बुग़्ज़ कुफर है, और उनका कुर्ब जाए पनाह और बचाव का जरिया है। कोई शख्स उनकी इंतहा की ताकत नहीं रखता
اور کوئی کریم گروہ بھی ان کے کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ خود ان کی کتاب میں امام زین العابدین علیہ السلام کی کریمی کا ذکر شاعر فرزدق کی نظم میں کیا گیا ہے، اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ دنیا کا کوئی کریم گروپ ان کے کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس حسین علیہ السلام کے بیٹے علی کی کریمی کا مقابلہ دنیا کا کوئی کریم گروہ نہیں کر سکتا، تو حسین علیہ السلام کے باپ علی کی کریمی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، اور ان کی قریبی میں شک کیسا؟ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرزدق نے حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام کے کون کون سے فضائل، خصائل اور شمائل ہشام بن عبد الملک ملعون کے سامنے پیش کیے۔ اور سامعین، پھر اس کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ یہ ہیں علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب۔ تو پس ہشام بن عبد الملک آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ فرزدق کو مقام اصفہان میں، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، قید کر دیا جائے۔ تو پس امام زین العابدین علیہ السلام نے 1000 دینار فرزدق کے پاس بھیجے، لیکن فرزدق نے وہ 1000 دینار امام زین العابدین علیہ السلام کو واپس کر دیے اور کہلا بھیجا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، میں اس وقت عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار تھا، پس اس امر میں اجرت نہیں لوں گا۔ اس پر امام علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسے اہل بیت ہیں کہ جو چیز ایک دفعہ دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ پس فرزدق نے امام علیہ السلام کا وہ ہدیہ قبول کر لیا اور ہشام کی ہجو لکھی۔ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیوز میں فرزدق کا امام علی بن حسین المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کی شان اقدس میں لکھے ہوئے اشعار غیر شیعہ کتب سے دکھاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ محمد و آل محمد علیہم السلام کے فضائل، خصائل اور خصوصاً ان کی کریمی کے انکار کرنے والوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔